हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो एंड टू द चैनल। सो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज की वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए। हमारी पहली वीडियो पेरेंट्स के लिए थी, दूसरी टीचर्स के लिए, तो ऑफ कोर्स अगली वीडियो स्टूडेंट्स के लिए होनी ही चाहिए थी। एंड दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली द बोर्ड स्टूडेंट्स। आई नो इट्स टू अर्ली टू एड्रेस द बोर्ड स्टूडेंट्स, बट यू नो कई बार ऐसा होता है कि हम वेट करते रह जाते हैं कि सही समय कब होगा, सही समय कब होगा, और बहुत लेट हो जाता है। सो इसलिए आई थॉट कि क्यों ना अभी से आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल टिप्स मैं आपको दूं, ताकि आप उनका यूज अपने पूरे साल कर पाएं एंड यू कैन रीप द मोस्ट ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। सो बिना समय बर्बाद किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में हम जिन चीज़ों की बात करने वाले हैं वो ऐसे 5 टिप्स हैं जो आपको लोग बताएंगे तो सही, पर वो बताएंगे आपको जब बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम्स 1 महीना या 2 महीना दूर रह जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस एंड तब तक ऐसा लगता है कि बहुत समय खराब हो चुका है एंड यू रियली फील कि ये चीज़ें हमें पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। सो हियर आई एम टेलिंग यू दी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो इफ यू आर अ बोर्ड स्टूडेंट। नंबर 1, टाइम टेबल। ओ यस, आप सभी से सुनते होंगे, आप मे भी टाइम टेबल के बारे में तो आपने अभी से सुनना शुरू कर दिया होगा कि टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, पर टाइम टेबल में क्या बनाएं? सो व्हेन वी से टाइम टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको अपना टाइम टेबल शुरू से ही सेट करके रखना है। शुरू से मेरा मतलब है लाइक अभी से आपका नया सेशन एक तरह से शुरू हुआ है आफ्टर वेकेशंस, तो आप अभी से अपना एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में आपको क्या चीजें ऐड करनी है, दैट वी आर गोना डिस्कस राइट अवे। पहली चीज जो आपको अपने टाइम टेबल में ध्यान रखनी है इज दैट यू हैव टू सेपरेट योर टाइम्स आफ्टर योर स्कूल, आफ्टर योर ट्यूशंस, इफ यू हैव एनी। यू हैव टू डिवाइड टाइम फॉर योर आउटडोर टाइम्स, फॉर योर स्क्रीन टाइम एंड ऑफ कोर्स योर स्टडी टाइम। ऑल्सो कुछ टाइम ऐसा रखें आप अपने टाइम टेबल में जो कि आपका फैमिली या फ्रेंड्स टाइम हो। अगेन आपको डेली इस तरह के टाइमिंग्स निकालने की जरूरत नहीं है। यू कैन कीप योर स्क्रीन टाइम थ्राइस अ वीक और मे बी योर आउटडोर टाइम थ्राइस अ वीक, और मे बी आप अपने फ्रेंड से मिलने का टाइम ट्वाइस अ वीक रख सकते हैं। सो इस तरह से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। ऑल्सो अगर आप शुरू से अपना टाइम टेबल सेट करेंगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू कवर द होल सिलेबस। अदरवाइज अगर आप 6 महीने पहले, 2 महीने पहले या 4 महीने पहले टाइम टेबल बनाते हैं तो आप अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। सो इन दैट केस create your timetable right away and start following it as you make it. थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको सबसे ज्यादा वेटेज देनी है अपने टाइम टेबल में अपने रिसर्च वर्क को और अपने स्टडी टाइम को। सो रिसर्च टाइम या रिसर्च वर्क क्या है ये हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। जो दूसरा टिप रहने वाला है वो ये है कि डू मेक योर फाइल्स एंड नोटबुक्स एंड मेक देम बिफोर टाइम। सो व्हेन आई से बिफोर टाइम, आपको सेशन के शुरू में ही टीचर्स ने बता दिया होगा कि आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल फाइल्स या फिर नोटबुक्स बनने वाले हैं। वैसे तो बेहतर रहता है कि आप अपनी नोटबुक्स और फाइल्स अपने समर वेकेशंस में प्रिपेयर कर चुके होते, पर अगर तब भी नहीं किया है, सो दिस इज द करेक्ट टाइम कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें और अभी के अभी आप अपनी फाइल्स और नोटबुक्स प्रिपेयर कर लें। सो व्हेन वी से प्रिपेयर देम वेल। नई फाइल्स, नई नोटबुक्स लेकर के आइए, उनको कवर कीजिए, उनको सब्जेक्ट वाइज लेबल कीजिए एंड मेक देम एज नीट एंड क्लीन एज पॉसिबल। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये बहुत ही यूजलेस सी बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूजलेस बात नहीं है। Why files and notebooks are important? Here it is. Number 1, आपकी नोटबुक्स एंड प्रैक्टिकल फाइल्स एक मार्क्स वेटेज कैरी करती हैं। आप देखेंगे कि आपकी टीचर आपको बोलेगी कि जो आपकी फाइल है वो 5 मार्क्स की है या 10 मार्क्स की है या जो भी है। आपके कई बार आपके टीचर्स आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपके नोटबुक्स और आपकी फाइल्स के बेसिस पर भी मार्क करते हैं। सो डू कीप दैट इन माइंड एंड प्रिपेयर योर नोटबुक्स एंड फाइल्स इन एडवांस। नंबर 2 इज आप अपनी खुद की एक पर्सनल गाइड या रिफ्रेशर जिसे आप कहते हैं वो क्रिएट करते रहते हैं एंड ड्यूरिंग द टाइम जब तक आपकी फाइल्स और नोटबुक्स एंड ऑफ द ईयर कंप्लीट होने लगती हैं, you have all the answers of the questions of the numericals in your own handwriting, in your own language, which is easier to revise and understand when you go through them during the end of the semester or end of the year. So जब आप खुद से उनको बनाते हो, खुद से उनको लिखते हो, वो आपकी लैंग्वेज में होते हैं, तो आपके लिए पढ़ना, समझना और याद रखना आसान हो जाता है। It also showcases that how good a student you are and it really adds to your good books in your teacher's eyes. Isn't it an added advantage? Of course it is. Number 3 is gonna
inquire as much as you can. So when I say inquire, what do I mean? जब आप क्लास में कोई भी सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं, हो सकता है उस समय आपको लगे कि ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है, लेकिन जब आप घर जाके प्रैक्टिस करते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये कोई चीज़ थी जो आपसे मिस हो गई है, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर आपको ये समझ में नहीं आई है। प्लीज़ उसी समय आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अपनी कंफ्यूजन को नोट डाउन कीजिए एंड नेक्स्ट डे जाकर के जो भी आपकी टीचर हैं उनसे जाकर के आप उसको इंक्वायर कीजिए। आप उनसे पूछिए कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो क्या समझाना चाह रही थी, या फिर इस पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या रियली मीनिंग है। तभी आपको आगे के चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हो या इंक्वायरी नहीं करते हो तो आप एक उस सेगमेंट को लेकर के बैठे रहेंगे जो आपको नहीं समझ में आया, और आगे का कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी, एंड इट्स गोना हैम्पर योर लर्निंग एंड योर मार्क्स इन अ लॉन्गर टर्म। सो प्लीज डू इंक्वायर बिना किसी झिझक के, बिकॉज दैट इज वाई यू आर इन अ क्लासरूम। ऑल्सो आप इंक्वायरी तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप घर जाके रिविजन्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको कभी ये समझ में ही नहीं आएगा कि आप किस चीज़ के बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं। आपको अपने खुद के डाउट्स कभी भी पता ही नहीं होंगे, और जब डाउट्स ही पता नहीं होंगे तो फिर आप इंक्वायर किस बारे में करेंगे। सो डू प्रैक्टिस एंड इंक्वायर अबाउट योर डाउट्स एंड क्लियर देम ASAP. So the next point with that, it's gonna be group and self study. So what do we mean by group study? Self study तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको खुद से पढ़ना है, and of course this is something जो आपको डेली करना है। But what are group studies? Group studies का मतलब होता है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ कर के एक समय निकाल करके कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं एंड उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैथ्स की टीचर ने या फिर आपकी इंग्लिश की टीचर ने आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ाया, राइट, एंड आपको ये लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर इसकी ठीक से थरली आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है या फिर आपको कंफ्यूज कर सकता है, और मे बी आप इसमें पीछे रह सकते हैं। सो उस चीज़ को कवर करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, ऑफ कोर्स यू कैन डू सेल्फ स्टडी, बट आप अपने दोस्तों की हेल्प भी ले सकते हैं। ग्रुप स्टडीज करने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, पर उसमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करते हैं, इट इज ऑलवेज ईजियर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप लोग सेम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। जब मैं कह रही हूँ लैंग्वेज, इट्स अबाउट हाउ यू वर्बली ट्रांसफर योर थॉट्स टू द अदर पर्सन। आप और आपके फ्रेंड ऑलमोस्ट एक सी लैंग्वेज का, एक से लैंग्वेज पैटर्न का यूज करते हैं, एंड इसलिए आप लोगों को एक दूसरे की बात समझना आसान हो सकता है। हो सकता है एक कंसेप्ट जो आपको कम समझ आया हो वो आपके दोस्त को ज्यादा अच्छे से समझ में आया हो, या फिर एक कंसेप्ट जो आपको समझ में आया हो या फिर उसको दिक्कत हो, तो आप दोनों एक दूसरे को वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप स्टडी इज कि आप कोई भी क्वेश्चन फ्रीली पूछ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे क्लास टीचर्स के सामने या फिर ट्यूटर्स के सामने क्वेश्चन पूछने में इसलिए हिचकते हैं कि कहीं बाकी क्लास उन्हें बुद्धू ना समझे, पर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, एंड डाउट्स क्लियर करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। सो इसलिए आप अपनी क्लास में इंक्वायरी करें, बट एनीवे जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। आपको जो लगता है कि ये स्टूपिड क्वेश्चंस हैं या फिर स्टूपिड क्वेरीज हैं, आप उनको भी इजीली अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, knowing that they are not going to judge you. Also जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडीज करते हैं तो जो माहौल है वो थोड़ा कम हेक्टिक होता है, and you also enjoy your studies because of course you crack jokes here and there. But the most important part of group study is you don't have to compete with your friends, because कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि हमें लगता है कि यार ये चीज़ इसको मुझसे ज़्यादा आती है, ये इसमें आगे ना निकल जाए। So I would suggest please never compete with your friends or anybody else, because what you are studying for yourself, not for others. So आप जो भी पढ़ेंगे, जैसे भी समझेंगे, वो आपकी वेलबींग और आपके फ्यूचर के लिए है, ना कि किसी और के लिए। इसी के साथ we will move to our fifth and final point, which is explore dynamics. So when we say explore dynamics, हमारा उससे क्या मतलब है? So dynamics से मेरा मतलब है कि आज से ऑलमोस्ट 5 से 7 साल पहले तक आपको सिर्फ एक बुक दी जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिफ्रेशर्स को कंसिडर कर सकते थे, या फिर आप अपने टीचर्स से जाकर के क्वेश्चंस पूछ सकते थे। पर आज के समय में इफ़ यू आर नॉट एबल टू आस्क एनी क्वेश्चन टू योर टीचर, यू कैन डायरेक्टली गूगल इट और यूट्यूब इट एंड यू विल फाइंड एन आंसर।
and not just an answer. You are going to find ample of answers to answer all your queries and questions. मे बी वो क्वेरीज भी जो शायद आपने सोचे भी ना हो कि आपको हो सकती हैं. सो इन दैट केस आई वुड से कि जस्ट बिकॉज यू हैव एवरीथिंग only a click away, don't hesitate to explore things like encyclopedias, researches, लोगों के theses and many more things. क्योंकि जब आप एक वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज से रिसर्च करते हैं इट बिकम्स मोर रिलायबल एंड मोर कन्विंसिंग एंड आपके लिए भी तर्क वितर्क या लॉजिक्स देना इजी हो जाता है जब आप किसी के साथ उस चीज को डिस्कस करते हैं. बट वाइल यू डू ऑल दीज थिंग्स आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एंड में जो भी आपको कंफर्म करना है डू कंफर्म इट फ्रॉम योर टीचर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शी और ही इज द वन हु इज गोइंग टू हैंडल ऑल योर प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ईयर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स अ बोनस टिप इज हियर. ये सब करते करते आप कभी भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट या फिर अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स या रिसर्चेस को मत भूलिए. इफ यू हैव गॉट एन इंटरेस्ट in something special then do research about it, do read about it and अपने आप को उस चीज के बारे में एजुकेट कीजिए. हो सकता है this is something which will turn into a passion one day and you will become an expertise in the same field. With that, that's it for this video. I hope आप सभी अपने बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे एंड इफ यू थिंक ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है देन प्लीज शेयर इट विद दोज पीपल. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो में दिखाए हुए कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स काम के लगे देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो. एंड डू आस्क योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टू हैव अ लुक ऑफ द चैनल सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम द सेम. मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव.